सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। औरत का फितरी हक ये है कि उसे अपने शौहर के घर में तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। जब जिंदगी अल्लाह की अमानत है तो करना भी वही चाहिए जो अल्लाह की मर्जी हो। इंसान का इख्तियार ना सांस पर है ना तकदीर पर, लेकिन अगर अल्लाह की मर्जी में अपनी मर्जी शामिल कर ली जाए तो राहत मिल जाती है। दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह अपनी रज़ा को हमारी रज़ा बना दे और हमसे वो काम ना करवाए जिसे वो ना पसंद करता है। जिंदगी से मौत तक अमल की कई राहों से साबिक़ा पेश आता है। जिस रास्ते पर भी जाओ उसकी कुछ राहतें होती हैं या कुछ तकलीफें होती हैं या इस राह पर चलने की कुछ कीमतें अदा करनी पड़ती हैं। ताल्लुकात को निभाने के लिए अहद वाव पैमा की ज़रूरत नहीं होती, एक दूसरे के तईन मुखलिस होना काफ़ी होता है। वो ताल्लुक चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो या एहसास का। अक्सर जहां अहद वाव पैमा ज़्यादा होते हैं वहीं रिश्ते जल्दी ज़वाल पजीर होते हैं। जिनको निभाना होता है वो ना तो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं और ना ही हर बात को जताते हैं, बल्कि खामोशी से रिश्ते निभाते हैं और महसूस भी नहीं होने देते कि वो खुद किन हालात से गुजर रहे हैं। आप जब उनको पुकारोगे वो आपके साथ आपका साया बनकर मौजूद रहेंगे। औरत का फितरी हक ये है कि उसे अपने शौहर के घर में तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। इज्जत, जान, माल और ईमान हर चीज का तहफ़्फ़ुज़। वो इसके घर में रहकर मुतमईन हो कि अब ये मेरा घर है, मेरा सब कुछ यही है, इसलिए कि मेरे शौहर ने मुझे कबूल किया है। औरत भी इंसान है, यकीनन इसके अंदर कमजोरियां भी होंगी। अगर इन कमजोरियों की वजह से मर्द उसे खुश्क फूल की तरह तोड़ कर फेंक देगा तो औरत का एहसास तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो जाएगा। फिर वो इस घर को कभी भी अपना घर नहीं समझेगी, अपने दिल के राज नहीं बताएगी, अपने दिल की बात का इजहार नहीं करेगी। ये इसका हक है कि इसे तहफ़्फ़ुज़ मिले, उसे इस बात का एहसास दिलाया जाए कि यहाँ इसकी ऊंचाइयों की हौसला अफजाई होगी और इसकी कमजोरियों से दरगुज़र किया जाएगा। वो सेहतमंद हो या बीमार, दोनों सूरतों में उसे कबूल किया जाएगा। ये नहीं कि वो बीमार हो तो कहा जाए कि माँ के घर चली जाओ। बच्चे की विलादत का वक्त करीब आए तो उसे माँ के घर भेज दिया जाए। इखराजात आन पड़े तो माँ के घर जाने का हुक्म सुना दिया जाए। अगर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं और ऐसा बर्ताव किया जाता है तो औरत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाती है। वो सोचती है कि जब तक मैं ठीक हूँ और मुझसे शौहर की जिबिल्ली ख्वाहिशात पूरी होने तक तो मैं यहाँ पर रहूँ, और अगर मेरे अंदर कुछ कमजोरी या बीमारी आ जाए तो या मेरी जिंदगी की ज़रूरियात बढ़ जाएं तो मुझे नज़रों से गिरा दिया जाएगा। ऐसी औरत कभी भी मुतमईन जिंदगी नहीं गुजार सकती और एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहती है। फिर ऐसी औरत से अच्छे और बेहतरीन सलूक और काम की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। लिहाजा औरत का हक ये है कि इसे शौहर के घर में तहफ़्फ़ुज़ मिले। इस बात की फिक्र शौहर को होनी चाहिए, सास भी करे और ससुर भी करे, कि जिस बच्ची को हम लाए हैं उसे हमको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है, इसलिए कि कल हमारी बेटी भी तो कहीं जाएगी। और इससे भी अहम बात यह है कि किसी की बेटी के साथ ज़ियादती करके तुम इस खुदा से कैसे बच पाओगे जिसने इंसाफ को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। औरत कैसी होनी चाहिए हर मर्द बता सकता है, लेकिन क्या मर्द को ये जानने की ज़रूरत नहीं कि खुद उसे कैसा होना चाहिए। एक अच्छा मर्द और शौहर वो है जो औरत की बड़ी सी बड़ी खता भी मुआफ़ कर देता है, जो हुक्मरान बनकर नहीं मुहाफिज और साथी बनकर रहता है।
जो रोटी कपड़ा और पनाह देकर एहसान नहीं जतलाता बल्कि शक्र गुजार नजर आता है। जो वहशत के घोड़े पर सवार होकर औरत की अना की धज्जियां नहीं उड़ाता, जो बिन मानगे औरत को मोहब्बत के साथ इज्जत भी देता है। जो अपनी अना की तस्कीन के लिए औरत की इज्जत नफ्स को कुचलता नहीं है और जो अपने घराने की खिदमत को औरत का फर्ज ना समझता हो। जो औरत के हर गम दिख दर्द में शरीक होता हो। हाँ, वो एक अच्छा मर्द होता है, वो एक अच्छा शौहर होता है। औरत का भी ये फर्ज है कि वो अपने शौहर की वफादार, उसको इज्जत देने वाली, इसका हुक्म मानने वाली बने। जब वो किसी कसूर के बगैर ही जियादती कर बैठे तो सब्र कर लिया करे, लेकिन इसके खिलाफ कुछ सोचा ना जाए। जब इसके खिलाफ बोलना चाहो तो तुम्हारी जबान, और जब लिखना चाहो तो तुम्हारे हाथ बगावत कर जाएं। जब कोई उसके खिलाफ कुछ बोल जाए तो तुम उसकी इज्जत की खातिर इससे लड़ जाओ, इसलिए कि मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। मोहब्बत कुर्बानियां मांगती है, कभी रूह की, कभी जान की और कभी ख्वाहिशात की। राब्ते खत्म हो जाएं, रिश्ते टूट जाएं तो भी मोहब्बतों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह यादें हाफिजे पर काबिज रहती हैं, उसी तरह मोहब्बत भी दिल से दस्तबरदार नहीं होती। और अगर दिलों में फर्क आ जाए तो ताल्लुकात निभाए नहीं जाते बल्कि घसीटे जाते हैं। अल्लाह रब अल इज़्ज़त से दुआ है कि लिखने और पढ़ने वालों को अमल करने की और दूसरों तक अच्छी बात पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सम आमीन।